हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रूमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यह एक जो है क्या है? रासायनिक समीकरण है। यह क्या है? रासायनिक समीकरण है। और इस रासायनिक समीकरण में जो है ये तीर का सिंबल है। ठीक है, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला, ठीक है, मतलब कि ये हुआ बाईं ओर, ये क्या हुआ? दाईं ओर। तो बाईं ओर भी और दाईं ओर भी सभी तत्व का जो है तत्व, इसमें जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, दो तत्व हैं। तो दाईं ओर भी और बाईं ओर भी दोनों तरफ जो है यदि तत्वों की परमाणु संख्या जो है समान होगी तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। यह जो एक रासायनिक समीकरण है, इसमें देखेंगे कि दोनों तरफ यदि तत्वों की परमाणु संख्या समान होगा तो यह समीकरण क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा। तो आइए, जैसा कि हमने बताया कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, प्रत्येक तत्व का, जितने भी तत्व इसमें है सभी का परमाणु संख्या समान हो, यदि एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे एग्जाम्पल दिए हैं H2 + Cl2 कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो H2 + Cl2, H2 और Cl2 जब आपस में मिलती है तो 2HCl का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इधर देखें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 2 है, और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बता रहे थे कि दोनों तरफ जो है यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या सेम होगा तो क्या होगा? यह संतुलित समीकरण होगा। तो इधर जो है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 से यहाँ पे क्या है? कोफिशेंट में जो है यहाँ पर कितना है? कोफिशेंट में यहाँ पे 2 है, इसलिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इधर भी हाइड्रोजन 2 था और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ भी क्लोरीन जो है 2 हो जाएगा। तो इसलिए यह जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, संतुलित समीकरण है। इसी तरह से यहाँ पे Mg है और Mg + 2HCl है। ठीक है, जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में संयोग करती है या अभिक्रिया करती है तो MgCl2 + H2 का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हुआ। अब यहाँ पे Mg है तो यहाँ पे Mg का परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी Mg का परमाणु संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ भी 2 से गुना है। इसका मतलब हुआ
कि क्लोरीन जो है यहाँ भी कितना है 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। दोनों तरफ हमें देखना है कि सेम है या नहीं। यदि सभी तत्व जो है दोनों तरफ सेम होगा तत्वों की परमाणु संख्या, तो वह समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो यहाँ पे Mg का परमाणु संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है। Cl का परमाणु संख्या इधर 2 है, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इससे पता चला कि सभी तत्व का परमाणु संख्या जो है इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ जो है समान है, इसलिए जो है यह समीकरण क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। तो संतुलित समीकरण आप लोग को समझ में आ गया। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के इस ओर भी और इस ओर भी, दोनों ओर जो है प्रत्येक तत्व का, जितने भी तत्व है सभी का परमाणु संख्या समान न हो, समान न हो अर्थात बराबर न हो, उससे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान न हो, समीकरण के दोनों ओर सभी तत्व का परमाणु संख्या समान न होगा, तो वैसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण है, इसके जो है बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ देखना है कि जितना जो है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जितना परमाणु संख्या लेफ्ट में है उतना ही परमाणु संख्या जो है राइट में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, सेम है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन राइट में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या केवल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ पर 1 जो कि सेम है, नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए जो है प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान नहीं हुआ, तो ऐसे समीकरण को कहा जाता है असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे यहाँ पे Mg प्लस HCl है, ठीक है, और इधर बना क्या, MgCl2 प्लस H2 बना। ठीक है, तो यहाँ पे Mg अभिकारक में जो है Mg है और HCl है, और प्रतिफल में क्या है तो MgCl2 प्लस H2। इसमें तत्व जो है 3 है, एक है मैग्नीशियम, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ इस तीनों को देखना है कि परमाणु की संख्या, एटॉमिक नंबर जो है सेम है अथवा नहीं। तो यहाँ पे Mg की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ भी परमाणु संख्या 1 है, तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, लेकिन इधर जो है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, जो कि सेम नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, जबकि यहाँ पे परमाणु संख्या क्लोरीन की 2 है, ये भी सेम नहीं है। तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व का जो है परमाणु संख्या सेम होगा तब वह संतुलित समीकरण होगा, लेकिन इसमें अगर एक भी तत्व का परमाणु संख्या दोनों तरफ सेम नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण। तो इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दोनों तरफ सेम नहीं है, क्लोरीन की परमाणु संख्या दोनों तरफ सेम नहीं है, इसलिए यह समीकरण भी क्या होगा, अनबैलेंस इक्वेशन होगा, असंतुलित समीकरण होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में क्या किए, समझे। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन दोनों तरफ यदि तत्वों की परमाणु संख्या सेम होगा, दोनों तरफ यदि तत्वों की परमाणु संख्या सेम होगा तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, और यदि दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या सेम नहीं होगा तो वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा,
और यदि समझ में आया है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।